जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजनीति भी खूब गर्म है। राज्यसभा में भाषण दिया गया और भाषण दे रहे थे सांसद संजय सिंह। राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इनके भाषण के दौरान बीजेपी ने भी पलटवार किया। संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटा तो जेपी नड्डा एक ऐसे बयान दे गए जिसको लेकर खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी को आड़े हाथ संजय सिंह ने लिया और संजय सिंह ने जेपी नड्डा पर पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बताने का आरोप लगाया। हालांकि आरोप नहीं, उन्होंने सदन में हकीकत है कि उन्होंने ऐसी बात कही जेपी नड्डा ने। उसके बाद संसद की कहानी जो आपने वीडियो में देखी होगी कि उनकी नारेबाजी में सुनी होगी कि रोहिंग्या के पर इतना फायर हो गए कि उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाना हो सकता है कि रोहिंग्या के बदौलत आप जीते हो दिल्ली का चुनाव। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया, लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जो आज संसद में पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया बोलना बहुत ही महंगा पड़ेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि आज उन्होंने सदन में कबूल किया है कि बीजेपी दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों के वोट रोहिंग्या कहकर कटवा रही है। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। बैठिए, ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम। बीजेपी को दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों से माफी मांगनी चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले की कहानी सुनिए। इससे पहले ये हुआ था कि 17 दिसंबर को सदन के नेता जेपी नड्डा ने जब संजय सिंह बयान दे रहे थे तो उन्होंने बयान दिया और कहा कि जिस संविधान ने मतदान की ताकत दी है उसी संविधान में नाम कटवाने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह देखने वाली बात होगी कि यह इतने दिन से सत्ता में कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटों पर तो नहीं बनते आ रहे। और इसी बयान को लेकर हंगामा हुआ खूब। संजय सिंह भी सदन में फायर हो गए और उन्होंने कह दिया। इस पर संजय सिंह ने दावा कर दिया और फिर हंगामा किया। कहा कि जिनके नाम काटे गए हैं वे उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचली भाई बहन हैं जो कि 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और अपने श्रम कर रहे हैं, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं। और आप यानी कि जेपी नड्डा उन सभी भाई बहनों को रोहिंग्या कह रहे हैं। इस पर संजय सिंह ने यह भी कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बात को कहने की कि आप हमारे पूर्वांचल भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहेंगे। खूब विवाद हुआ। लेकिन आप ये भी समझिए कि दिल्ली में अभी चुनाव है विधानसभा का और जेपी नड्डा या फिर बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी किसी के भी एक बयान सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब ये भी देख लीजिए कि इसमें चाहे रोहिंग्या को लेकर बयान हो या फिर दिल्ली से बिजली काट दिए जाने के, फ्री बिजली खत्म कर दिए जाने के अरविंद केजरीवाल का बयान हो, इन सब पर बयानबाजी होती रही है। और यही नहीं, ये भी बयानबाजी होती रही है कि दिल्ली में बीजेपी आएगी। अरविंद केजरीवाल जैसा आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में अगर बीजेपी आएगी तो फ्री बिजली भी खत्म, फ्री पानी भी खत्म और फिर यहाँ पर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को भी जब्त कर दिया जाएगा, ठीक ठाक नहीं रखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, फरवरी में चुनाव होने हैं दिल्ली में। इस बीच में राजनीति बयानबाजी भी खूब हो रही है। इसका असर क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ये फैसला करेगी कि आखिर कौन जीता, कौन हारा, किसके हाथों में दिल्ली की सत्ता है। उसके बाद ही ये सब तय हो पाएगा। फिलहाल आपको जानकारी चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट